सोचिए, अगर किसी की एक छोटी सी मुस्कान, किसी की एक सच्ची फिक्र और किसी की एक अनकही भावना अचानक आपकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दे दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो, तो कैसा लगेगा? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसमें हर भावना इतनी सजीव है कि आपको लगेगा जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। अगर आप ऐसी कहानियां हमेशा सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे कहानी में आपको इतने मोड़ मिलने वाले हैं कि आप कभी भी रुककर सांस लेना भूल सकते हैं। इसलिए साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं वहां से जहां एक साधारण सा पल एक बड़े तूफान में बदलने वाला है। जन्मदिन की धुनें धीमे धीमे पूरे घर में गूंज रही थी। चारों तरफ सजावट थी, रंग बिरंगी लाइटें थीं और उस माहौल में सबसे ज्यादा चमक रही थी अनु की मासूम मुस्कान। तभी सब मिलकर कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये शब्द तो खुशियों के लिए कहे जाते हैं, लेकिन अनु को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी खुशियों के बीच आर्य की ठंडी नजरें उसकी जिंदगी। इस सफर को अभी बहुत लंबा जाना था और अनु को हर कदम पर खुद को संभालना था। आप कहानी आगे सुनने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दे ताकि और लोगों तक भी ये मजेदार ट्विस्ट पहुंच सके। अनु हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और खुद को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वक्त आ चुका था मिस्टर आर्यवर्धन की एंट्री का, और उनकी एंट्री के साथ कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सबको हैरान कर देगा। सीरियल तुमसे तुम तक में जो होने वाला था वो दर्शकों ने शायद सोचा भी नहीं होगा। माँ का बर्थडे सेलिब्रेशन अपने शबाब पर था। सब लोग खुश थे, हंस रहे थे और माहौल बिल्कुल त्योहार जैसा था। तभी माँ सबसे पहले केक उठाती है और सीधे अनु की ओर बढ़ती है। वह अपने हाथों से अनु को केक खिलाती है। अनु के चेहरे पर मासूम खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी पल एक चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठती है। मीरा, अनु को माँ केक खिलाए, ये बात मीरा से बर्दाश्त भी नहीं होती। उसका चेहरा देखते ही समझ आ जाता है कि उसके दिल में कोई तूफान चल रहा है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि आगे जो होने वाला है। माहौल बदलता है और अब शुरू होता है असली ट्विस्ट। बर्थडे के गाने चलते हैं, वो सब लोग हंसते हुए तालियां बजाते हैं। इसी बीच आर्य और अनु एक रोमांटिक सा डांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हर कोई उन्हें देखकर कह सकता था कि उनके बीच कुछ तो है, कुछ बेहद खास। लेकिन जहां सबको उनकी जोड़ी अच्छी लग रही थी, वहीं मीरा अंदर अंदर जल रही थी। उसे ये सब एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी नजरें लगातार अनु पर थीं और वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी अब दिलचस्प होती जा रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी बीच अचानक ऊपर की ओर लगी एक भारी लाइट हिलने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो लाइट सीधे आर्य के ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन जैसे ही अनु की नजर ऊपर जाती है वह दहशत में चिल्लाती है, आर्य, और बिना एक पल गंवाए सीढ़ियों से दौड़ती हुई उसकी तरफ भागती है। उसके कदम फिसलते फिसलते बचते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। आर्य भी उसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाता है। अनु अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी ताकत से दौड़ती है और फिर सही समय पर पहुंचकर वह आर्य की जान बचा लेती है। लेकिन इस हादसे में चोट अनु को लग जाती है। वह दर्द से कराहती है और उसी क्षण आर्य की आंखों में पहली बार असली फिक्र उभरती है। वह तुरंत उसे संभालता है, उसका दर्द समझने की कोशिश करता है और पहली बार दर्शकों को दिखता है कि अंदर से वह अनु के लिए कितना नरम है। शायद असल में ये हादसा उन दोनों को और करीब लाने वाला था। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे शानदार एपिसोड तुरंत मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब कहानी थोड़ा पीछे चलती है। बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले अनु तैयार होकर जैसे ही बाहर आती है,
माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह अपने हाथों से बनाया हुआ गरम गरम हलवा अनु को खिलाती है। एक माँ जैसी ममता उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। अनु हलवा खाकर खुशी से कहती है, माँ ये तो इतना स्वादिष्ट है कि मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकती। आपके हाथों में सच में जादू है। माँ यह सुनकर भावुक हो जाती है। उनकी आंखें भर जाती हैं। धीरे से कहती है, ऐसी तारीफ पहले कोई और किया करता था, लेकिन सालों से मैंने ये शब्द देना चाहती हूं। आप अगर ऐसी भावुक कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो शेयर कर लीजिए। लेकिन इस प्यार भरे पल को मीरा सहन नहीं कर पाती। वह झुंझलाहट में लाइट ऑन कर देती है और कहती है, चलो बर्थडे सेलिब्रेशन का टाइम हो गया है, मैं सर को कॉल कर लेती हूं। लेकिन जैसे ही वो कॉल करने लगती है तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आती है। आर्या आ चुका था। जैसे ही वो अंदर आता है सब उससे मिलने लगते हैं, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही अनु पर पड़ती है उसका चेहरा एक पल में सूख जाता है। वह उदास, निराश और ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अनु ने वो ड्रेस नहीं पहनी थी जो उसने उसे दी थी। यही बात आर्या को अंदर तक खटक जाती है और बार बार वह अनु को इग्नोर करने लगता है। मीरा को यह सब देखकर इतनी खुशी होती है कि उसके चेहरे पर चल रही चालें साफ झलकती हैं। अगर आपको भी लगता है कि मीरा की चालें अब बढ़ने वाली है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आगे कहानी और भी रोचक हो जाती है। अनु के घर में चोरी हो जाती है। उनकी नई गाड़ी चोरी हो जाती है। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उन्हें गाड़ी ठीक से चलानी आती नहीं थी। उन्होंने मदद के लिए एक अनु परेशान, माँ हताश, और इस बीच आर्य और भी तनाव में, क्योंकि अनु ने उसकी दी हुई ड्रेस नहीं पहनी थी। वह उसे इग्नोर करता रहा और मीरा अंदर ही अंदर इस बात पर फूल रही थी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आपको आगे की सारी अपडेट मिलती रहे। अब वापस पार्टी पर आते हैं। केक कटिंग शुरू होती है। माँ सबसे पहले केक आर्य को खिलाती है, फिर दूसरे नंबर पर अनु को। मीरा यह देखकर भीतर ही भीतर जल जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह ठंडी निगाहों से अनु को घूरती है। उसे लगता है कि अनु उसकी जगह ले चुकी है। वह मन ही मन कहती है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, देखते जाओ। और फिर वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। जैसे ही आर्य और अनु डांस करते हैं मीरा की जलन और बढ़ जाती है। वह इस डांस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह मन में सोचती है कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी खतरनाक प्लानिंग। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मीरा आगे क्या करने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तभी ऊपर से गिरती लाइट का पूरा प्लान बनता है। लाइट हिल रही थी और मीरा के चेहरे पर एक खतरनाक सा हो जाए। आपकी राय बहुत मायने रखती है और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अनु और आर्य की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां हर भावना, हर नजर और हर लम्हा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। उस हादसे के बाद आर्य का दिल जैसे किसी पुराने ताले से निकलकर खुलने लगा था। वह अनु को देखकर पहली बार महसूस कर रहा था कि कभी-कभी किसी की खामोशी भी इंसान के भीतर बहुत कुछ बदल सकती है। अनु की चोट मामूली थी, लेकिन आर्य की बेचैनी बड़ी थी। वह उसके पास बैठा रहा, उसे संभालता रहा और हर बार उसकी आंखों में झांककर जैसे खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर अनु उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों बनती जा रही है। अगर आप इस खूबसूरत सफर में आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। अनु दर्द सहते हुए भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आर्य इस तरह उसके पास बैठेगा, उसकी पत्ती बदलेगा और उसकी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करेगा जैसे वो उसकी अपनी हो। उसकी सांसें हल्की थी लेकिन दिल की धड़कनें तेज। उधर दूसरी तरफ मीरा का गुस्सा बढ़ने लगा था। अनु की बहादुरी, आर्य का उसके प्रति झुकाव और उसके सारे प्लान का फेल हो जाना, ये सब मीरा के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा था।
वह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करती है और गुस्से में अपने हाथ से रखी चीज़ें गिरा देती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अलग ही तरह की आग थी। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, अनु जीत नहीं सकती, मेरे सामने नहीं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आगे की कहानी में इतने मोड़ आने वाले हैं कि आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। अगली सुबह अनु जागती है। उसकी चोट थोड़ी और भारी लग रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे रात भर कोई उसके सिरहाने बैठा रहा हो। और ऐसा हुआ भी था। आर्य ने रात में कई बार आकर उसकी पट्टी चेक की थी। उसका पानी बदला था और यह सुनिश्चित किया था कि उसे तकलीफ ना हो। अनु धीमे से उठती है और तभी आर्य कमरे में आता है। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। अनु उसे देखकर चौंक जाती है। आर्य धीरे से कहता है, चोट लगी है, इसलिए सोचा नाश्ता मैं ही ले आऊं। उसकी आवाज में अपनी मौजूदगी जरूर दिखाई। उधर मीरा सुबह सुबह ही माँ के पास जाकर अपना नया ड्रामा शुरू करती है। वह माँ से कहती है कि उसे अनु का इतना करीब होना अच्छा नहीं लगता। वह यह भी कहती है कि आर्य को अनु से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह सब रिश्तों को उलझा सकता है। लेकिन माँ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उन्हें अनु की मासूमियत और सच्चाई साफ नजर आती है, और सच कहें तो शायद इस बार मीरा की चाल भी माँ की आंखों से ओझल नहीं रही थी। माँ उसे समझाती है कि किसी भी रिश्ते में भरोसा बहुत जरूरी है, लेकिन मीरा ये समझना ही नहीं चाहती। उधर आर्य ने तय कर लिया था कि वो अनु को आज थोड़ी हवा खिलाने बाहर ले जाएगा। अनु पहले तो मना करती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो, लेकिन आर्य फिर भी जिद करता है। आखिरकार दोनों बाहर निकलते हैं। कार के अंदर हल्की सी खामोशी फिर वही नरमी लिए बैठी थी। अनु खिड़की के बाहर देखते हुए गहरी सांस लेती है। हवा उसके चेहरे को छूती है और उसे लगता है कि जैसे जिंदगी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अगर आप ऐसे खूबसूरत पलों को हमेशा सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल से जवाब ने आर्य के दिल को उलझा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनु की यह चिंता उसे अंदर तक क्यों छू रही है। उधर मीरा अपनी चालों को जारी रखे हुए थी। उसने तय कर लिया था कि अनु को हर हाल में आर्य से दूर करना है। वो अपने दोस्तों से मिलकर उनके सामने एक झूठी कहानी बनाती है कि अनु बहुत चालाक है और आर्य को जानबूझकर अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि अनु की सादगी और मासूमियत सब जानते थे। ये बात मीरा को और भी ज्यादा परेशान करती है। अगर कहानी आपको अब और अधिक दिलचस्प लगने लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस मज़ेदार सफ़र का हिस्सा बन सकें। शाम को जब आर्य और अनु वापस घर लौटते हैं तो मीरा उन्हें देखकर और जलने लगती है। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ईर्ष्या साफ दिख रही थी। वह अनु को देखकर कहती है, बहुत थक गई होगी। आखिरकार पूरे दिन घूमने जो गई थी। अनु कुछ कहने ही वाली थी कि आर्य बीच में बोल देता है, मैंने उसे ले जाने का फैसला किया था। यह सुनकर मीरा का चेहरा उतर जाता है। उस रात माँ अनु के कमरे में आती है। से जवाब ने आर्य के दिल को उलझा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनु की यह चिंता उसे अंदर तक क्यों छू रही है। उधर मीरा अपनी चालों को जारी रखे हुए थी। उसने तय कर लिया था कि अनु को हर हाल में आर्य से दूर करना है। वो अपने दोस्तों से मिलकर उनके सामने एक झूठी कहानी बनाती है कि अनु बहुत चालाक है और आर्य को जानबूझकर अपने जाल में फंसा रही है। लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि अनु की सादगी और मासूमियत सब जानते थे। ये बात मीरा को और भी ज्यादा परेशान करती है। अगर कहानी आपको अब और अधिक दिलचस्प लगने लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस मज़ेदार सफ़र का हिस्सा बन सके। शाम को जब आर्य और अनु वापस घर लौटते हैं तो मीरा उन्हें देखकर और जलने लगती है। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, लेकिन आंखों में ईर्ष्या साफ दिख रही थी। वह अनु को देखकर कहती है, बहुत थक गई होगी। आखिरकार पूरे दिन घूमने जो गई थी। अनु कुछ कहने ही वाली थी कि आर्य बीच में बोल देता है, मैंने उसे ले जाने का फैसला किया था।
यह सुनकर मीरा का चेहरा उतर जाता है। उस रात माँ अनु के कमरे में आती है। उधर दूसरी तरफ मीरा का गुस्सा बढ़ने लगा था। अनु की बहादुरी, आर्य का उसके प्रति झुकाव और उसके सारे प्लान का फेल हो जाना, ये सब मीरा के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। वह अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करती है और गुस्से में अपने हाथ से रखी चीज़ें गिरा देती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अलग ही तरह की आग थी। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, अनु जीत नहीं सकती, मेरे सामने नहीं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आगे की कहानी में इतने मोड़ आने वाले हैं कि आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। अगली सुबह अनु जागती है। उसकी चोट थोड़ी और भारी लग रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत भी थी, जैसे रात भर कोई उसके सिरहाने बैठा रहा हो। और ऐसा हुआ भी था। आर्य